हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट लेते हैं। इसका टॉपिक है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बच्चों, आप जानते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। यहाँ पर एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात है, जैसे कि हम ले लें x माइनस का 3 बराबर 0। इसका हल निकालें। इसका हल हो जाएगा 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x बराबर 3 इस समीकरण का हल है और इसका केवल एक यही हल होगा। अगर हम दूसरी समीकरण लेते हैं y प्लस 2 बराबर 6, तो इसका हल आएगा y बराबर 6 माइनस का 2 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर केवल एक ही हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ पर ये समीकरण x में है, एक चर में है। ये समीकरण y में है, ये भी एक चर में है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के मानक रूप में लिख लेते हैं। ये इसका मानक रूप है। यहाँ पर x तथा y दो चर हैं। a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं। a तथा b दोनों शून्य के बराबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर a शून्य हो गया तो बी वाई प्लस सी ये समीकरण का रूप हो जाएगा, इसमें एक चर बचेगा। और अगर b शून्य हो गया तो ax प्लस सी समीकरण का रूप हो जाएगा और इसमें भी एक चर बचेगा। तो इसलिए a तथा b दोनों शून्य नहीं होने चाहिए, तभी समीकरण दो चर में समीकरण रहेगी। अब हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल के बारे में जानते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल का अर्थ है x और y के मानों का युग्म, जिसे दिए गए समीकरण में रखने पर बायां पक्ष व दायां पक्ष बराबर हो जाता है। अगर हम सिंपल सी दो चर वाली समीकरण लेते हैं, जैसे कि x प्लस वाई बराबर 10, यहाँ पर x का मान y के ऊपर निर्भर करता है तथा y का मान x के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमने ले लिया x बराबर 4 तो y बराबर 6 क्यों होगा, क्योंकि दोनों का योग 10 है। तो 4, 6 इस समीकरण का हल हो गया। x का मान 4, y का मान 6। क्योंकि अगर हम x तथा y का मान इस समीकरण में रखते हैं तो इस समीकरण का ये वाला पक्ष LHS ये बायां पक्ष है और यहाँ पर ये दायां पक्ष है। बायां पक्ष x प्लस वाई, दायां पक्ष 10 है। तो यहाँ पर अगर हम मान रखेंगे तो 4 प्लस 6 बराबर 10 है। ये 10 हो गया, 10 बराबर 10 हो गया। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ गए। अतः x बराबर 4, y बराबर 6 इस समीकरण का एक हल हो गया। अगर हम x तथा y के मान बदलते हैं, अगर x का मान 1 है तो y का मान 9 होगा। अगर x का मान 2 है तो y का मान 8 होगा। तो इस तरह से दो चर में जो समीकरण होती हैं उनके अनेक हल हो सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12। ये दो चर में समीकरण है। x बराबर 3 और y बराबर 2 इसका एक हल है। इस समीकरण में x बराबर 3 और y बराबर 2 रखने पर ये 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 2 हो गया बराबर ये 6 और प्लस 6 12 के बराबर आ गया और दायां पक्ष भी 12 के बराबर है। अतः x बराबर 3 और y बराबर 2 इसका एक हल हो गया। इस तरह से इस समीकरण के और भी बहुत सारे हल हो सकते हैं। अब हमें देखना है कि क्या 0, 4 और 1, 4 इस समीकरण के हल है कि नहीं है। तो x बराबर 0 व y बराबर 4 रखने पर इस समीकरण में रखा तो 2 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 4 किया, ये 0 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 12 के बराबर आ गया। दायां पक्ष भी 12 है, इसलिए बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गए। इसलिए 0, 4 इस समीकरण का हल है। अब हम 1, 4 की बात करते हैं। x की जगह 1, y की जगह 4 रखते हैं। तो समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12। समीकरण ये है 2 गुणा x की जगह 1 रखा प्लस 3 गुणा y की जगह 4 रखा, तो ये 2 आ गया, 3 चौक 12 आ गया। इनको ऐड करेंगे 14 आ जाएगा। तो बायां पक्ष 14 हो गया, दायां पक्ष 12 के बराबर है। इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर नहीं है, अतः ये इस समीकरण का हल नहीं होगा। आगे है दिए गए समीकरण में इच्छानुसार x का मान रखकर हम y का मान प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई समीकरण है उसमें x का मान रखेंगे तो y का मान निकल सकता है, y का मान रखेंगे तो x का मान निकल सकता है। जैसे यहाँ पर ये समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12 है। इसमें x बराबर 2 रखा तो 2 गुणा 2 प्लस 3y
बराबर 12, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 3y बराबर 12। हमें y का मान निकालना है। 4 3y के साथ प्लस में है तो पहले हमें इसको हटाना होगा। इसको हटाने के लिए 4 माइनस कर दिया, जो हमने बाएं पक्ष में किया वही दाएं पक्ष में करना होगा। तो 12 में से भी 4 घटा दिया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 3y बचा बराबर 8 आ गया। अब 3y के साथ गुणा में है, इसको हमें यहाँ से हटाना है तो गुणा वाला भाग से हटेगा। हमने 3 से भाग कर दिया, बाईं ओर भाग किया है तो दाईं ओर भी हमें भाग करना होगा। 3 से भाग हमने दाईं ओर कर दिया, यहाँ पर इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, y बराबर 8/3 आ गया। अतः 2,8/3 भी 2x + 3y बराबर 12 का एक हल। तो ये भी इस 2 चर वाले समीकरण का एक हल हो गया। तो बच्चों, हमने देखा कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब आप प्रयास कीजिए, 2x + y बराबर 7 के 4 हल ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ इसके 4 हल ज्ञात करने हैं। तो ये समीकरण है 2x + y बराबर 7। अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ कि y बराबर 7 माइनस का 2x, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। ये मैंने टेबल बना ली है x एंड y। हमें 4 हल ज्ञात करने हैं। x y का मान एक हल हो गया, दूसरा मान दूसरा हल हो गया। तो अगर मैं समीकरण को इस तरह से लिख लेता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं x का मान रखता हूँ तो y का मान निकल जाएगा। x का मान मैंने 0 रखा तो y बराबर 7 माइनस का 2 गुणा 0। इसको हल करेंगे, y बराबर 7 माइनस का 0, y बराबर 7 आ गया, ये 7 आ गया। इस तरह से 0 तथा 7 एक हल हो गया। अगर x का मान 1 रखा तो 1 रखने पे क्या होगा, 2 गुणा 1 2 हो जाएगा, 7 माइनस का 2 5 आ जाएगा। x का मान 2 रखा, इसको कैसे हल करेंगे, y बराबर 7 माइनस का 2 गुणा 2, इस तरह से करते हैं। तो y बराबर 7 माइनस का 4, तो y बराबर 3 आ गया, इस तरह से 3 आ गया। अगर x का मान माइनस के 2 रखते हैं तो क्या आता है, y बराबर 7 माइनस 2 गुणा माइनस का 2, तो 7 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 7 और 4 11, y बराबर 11 आ गया। तो इससे y का मान 11 आ गया। इस तरह से ये इसके 4 हल निकल गए। निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन इस समीकरण के हल हैं। 0 2, इसका मतलब हो गया x का मान 0, y का मान 2। तो यहाँ पर हम मान रखकर देख लेते हैं। समीकरण है x - 2y बराबर 4। पहले केस में x 0 y 0 - 2 गुणा 2 बराबर 4। यहाँ पर -4 आ गया बराबर 4, मतलब LHS बराबर RHS के यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -4 है, तो ये तो हल इसका नहीं होगा। अब हम दूसरे केस का देखते हैं। x - 2y बराबर 4 समीकरण है। x का मान 2, y का मान 0, तो 2 - 2 गुणा 0 बराबर 4। इसको हल करते हैं। 2 माइनस का 0 बराबर 4। यहाँ पर 2 बराबर 4 आ गया। 2 बराबर 4 के नहीं होता है, इसलिए LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये भी इस समीकरण का हल नहीं होगा। अब हम थर्ड देखते हैं। पहले समीकरण लिखते हैं x - 2y बराबर 4। यहाँ पर x का मान 4 तथा y का मान 0 रखते हैं, तो 4 - 2 गुणा 0 बराबर 4। यहाँ पर 4 बराबर 4 आ गया। LHS बराबर RHS के हो गया। बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया, अतः 4 0 इस समीकरण का हल है। फोर्थ केस में देखते हैं। पहले हम समीकरण ही लिखेंगे कि x - 2y बराबर 4। x का मान 1 रखना है, y का मान भी 1 रखना है। 1 - 2 गुणा 1 बराबर 4। 1 - 2 बराबर 4, माइनस का 1 बराबर 4। ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, इसलिए 1 1 इस समीकरण का हल नहीं है। इस तरह से हमने ये वर्कशीट पूरी कर ली है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।